अवधेश जी, राज्य में जो हो रहा है, ऐसे में ये बताइए बीजेपी कैसे जीत को सुनिश्चित कर रही है? ये जो हुआ है बंगाल में, आप कहते हैं यहाँ पर अमित शाह भी कह रहे हैं कि मैं 15 दिन रुकने वाला हूं, इस बार विदाई जो है वो तय करूंगा। क्या स्ट्रेटेजी बीजेपी की? और ये जो चल रहा है एसआईआर प्रक्रिया में जो जांच में गड़बड़ी हुई है अधिकारियों के साथ जो हुआ है, उस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को कैसे देख रहे हैं? देखिए सृष्टि, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी का जो पूरा जंगल राज है, वो पूरी जनता देख रही है बंगाल की। किस तरह से वहाँ अपराध हो रहे हैं, किस तरह से वहाँ क्राइम हो रहे हैं, किस तरह से एक विशेष वर्ग को जो जगह दी जाती है, तवज्जो दी जाती है उसको, और हिंदू समाज को कहीं ना कहीं एक अलग रखा जाता है। ये सब देख रहे हैं बंगाल के लोग। हाँ। और रही बात, देखिए अब ये कह रहे हैं हमें मतलब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, प्रशासन हमारे हाथ में नहीं है। अरे भाई, सरकार आपकी है पश्चिम बंगाल में, टीएमसी की, पुलिस आपके हाथ में है, प्रशासन आपके हाथ में है। ये तो अभी आचार संहिता तो अभी लगी है ना। मालदा में कब पकड़े थे? मालदा में जब एसआईआर प्रक्रिया चल रही थी सृष्टि जी, उस समय सरकारी अधिकारियों को बंधक बनाया गया था। हाँ। और जब उस पर हमने आवाज उठाई थी तो यही लोग कह रहे थे नहीं ये गलत है, किसी को बंधक नहीं बनाया गया है। आज देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि जिस तरह से मालदा में सरकारी अफसरों को बंधक बनाया गया था टीएमसी के नेताओं द्वारा, वो कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश थी और टीएमसी का न्यायपालिका पर खुलेआम हमला था। अब सोचिए, जो न्यायपालिका को नहीं समझते, भारतीय संविधान को नहीं समझते, भारतीय संवैधानिक तरीके से जो प्रक्रिया हो रही थी एसआईआर की, उसमें बाधा डालने का काम कर रहे थे टीएमसी के लोग। चक्रवर्ती जी कह रहे हैं कि हमें तो कुछ पता ही नहीं, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं था। सच्चाई ये है सृष्टि जी, आप समझ लीजिए, पश्चिम बंगाल की जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है। पश्चिम बंगाल में इस बार मोदी सरकार की, डबल इंजन की सरकार वहां बनने वाली है। सुशासन की सरकार बनेगी। अब कुशासन जो है ममता बनर्जी का, उसको अस्वीकार करेगी बंगाल की जनता। बहुत सह लिया। ये जो खूनी किला बना कर खड़ा किया था ममता बनर्जी ने, ये आप देखिए एनसीआरबी का डेटा, सबसे ज्यादा जो महिलाओं से संबंधित क्राइम आपको पश्चिम बंगाल में मिलेंगे, सबसे ज्यादा सांप्रदायिक दंगे आपको पश्चिम बंगाल में मिलेंगे। हिंदू अगर कोई त्योहार मनाता है, उसके त्योहारों में बाधा डालने का काम कहाँ होता है? सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। तो ये जो जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, क्राइम बढ़ रहे हैं, सांप्रदायिक दंगे पश्चिम बंगाल में हुए हैं ममता की सरकार में, वो बंगाल की जनता ने बहुत अच्छी तरह से देखा है। और इस बार बंगाल की जनता ने ठाना है भाजपा की सरकार बंगाल में लाना है। देखिए, यहाँ पर अपनी अपनी पार्टी जो है वो स्ट्रेटेजी तो बताएगी जनता को, और हामी भी भरती है कि इस बार हम जीतने वाले, वो तो जनता तय करेगी। लेकिन संजय जी,